कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपने लक्ष्य पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो साहब छोटी मोटी शायरी कर लिया करूँ मैं भी, कोई ज़्यादा कवि तो आप हाँ नहीं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 आज का वीडियो अपना रहेगा तैयारी कैसे करें, कैसे क्या कुछ करें कि अपना सिलेक्शन पुलिस कांस्टेबल के लिए हो जाए। तो वीडियो अपन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो आपके 10 नवंबर से 3 दिसंबर तक भरे जाने हैं। आज 5-6 दिन ऊपर हो गए हैं, आप फॉर्म भर लीजिए आराम से और 3 तारीख का इंतज़ार ना करें, 2-3 दिन पहले ही फॉर्म आप सबमिट कर दें, क्योंकि अंतिम समय में सर्वर की दिक्कत होती है, आप फॉर्म नहीं भर पाते और फिर समस्या हो जाती है। और फॉर्म साहब खुद को ही भरना है, एक मित्र वाले को नहीं देना है अपने आप, खुद आप अपने आप पास में बैठो और आराम से तसल्ली से फॉर्म भरवाओ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ आती है साहब क्या पढ़ें। आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है, अपना टारगेट क्या है पुलिस कांस्टेबल, क्या पढ़ना है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वेबसाइट पे, राजस्थान पुलिस की साइट पे जो विज्ञप्ति निकाली है उस विज्ञप्ति के अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस ही आप पढ़ें, बाहर नहीं जाना है। जितना सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए। तो दूसरी चीज़ आ जाएगी साहब राजस्थान पुलिस का सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, अब जो है वो तो है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से करिए। सबसे जो ज़्यादा जो है रीजनिंग का पोर्शन आएगा, उसमें आपके साथ कंप्यूटर भी आएगा। रीजनिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके नंबर अच्छे आएंगे। कंप्यूटर के भी आप बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कोई भी पुराने पेपर निकाल लीजिए, बैंक के, एसएससी के, राजस्थान पुलिस के पिछले वाले आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर के किस हिसाब से क्वेश्चन अपने आएंगे। उसके बाद में आपके राजस्थान कल्चर का आ जाएगा, राजस्थान जीके का आ गया, 10 नंबर आपके महिला एवं बाल अपराध के आ जाएंगे, तो वो नंबर भी सीधे सीधे होते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता उसमें। दूसरी चीज़ आती है विषय वस्तु कहाँ से ले रहे हैं। भाई साहब ठीक है, सिलेबस अपने पास आ गया, अपने को सिलेबस का क्लियर हो गया, ये चीज़ें पढ़नी है, अब पढ़ें कहाँ से, कहाँ से पढ़ें कि अपना सिलेबस पूरा हो जाए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कोई भी एक गाइड उठा लें। पहले तो आप देखिए, अगर जीके के अगर आप नोट्स बनाएंगे ना तो आप आरबीएसई की 5वीं से लेकर 10th क्लास तक के जो बुकें हैं उनमें से आप नोट्स बनाइए, उनके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और उन बुकों में हाईलाइट जो किए गए हैं उनमें से आप नोट्स बनाएं। 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के और एनसीईआरटी की बुकें भी आप ले लीजिए, वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, कोई भी एक गाइड उठा लो, बाजार से अपने को जेट भर के नहीं ले आनी है किताबों की, चुनिंदा बुकें ले आओ, आप एक आधी बुक ले आओ, कोई भी बढ़िया सी गाइड, कोई भी हो, लक्ष्य हो और कोई हो, कुछ भी हो। मैं किसी पर्टिकुलर गाइड का आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो बाजार में अच्छी चलन में है और जिसमें अपने को ज़्यादा सिलेबस मिले, तो वहाँ से आप कोई भी एक गाइड ले लो। एक गाइड को आप 10 बार रिपीट कर लो। एक गाइड को अगर आपने 10 बार पढ़ लिया ना तो अपना काम पूरा हो जाएगा। आप कहीं ये मत करना आप 10 गाइड ले आओ और 10 गाइड को आपने एक बार पढ़ा ना, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप कौन सी गाइड को सही मानोगे, कौन सी गाइड को गलत मानोगे। लगभग हर गाइड के अंदर 2 से 4% गलती होती है, तो वो एक गाइड के अंदर ही हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन अपने चलो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन हो सकता है गाइड गलत बताएं, बाकी 98 क्वेश्चन अपने सही हो जाएंगे। तो आप कोई भी एक गाइड लाओ, अच्छे से उस गाइड को पढ़ो, बढ़िया तरीके से उसमें से नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स मैंने पहले तो आपको देखो बताया, मैंने कहा आपको 5वीं क्लास से लेकर आप 10वीं क्लास तक के जो भी बुकें हैं आपकी आरबीएसई बोर्ड में जो लगी हुई हैं, एनसीईआरटी बोर्ड में लगी हुई है, वो किताबें आपको उठानी है। क्योंकि इंडिया जीके के लिए अपने को एनसीईआरटी लेना पड़ेगा और राजस्थान जीके के लिए अपने को राजस्थान की किताबें लेनी पड़ेगी, तो आरबीएसई। तो आप किताबों में से नोट्स बनाएं, पहले तो नोट्स वहाँ से बनाएं, उसके बाद में जो आप गाइड पढ़ते हो उस गाइड में से
चुनिंदा चीज़ें, ये नहीं कि महाराणा प्रताप आ गए तो पूरा लिख लिया, नहीं। महाराणा प्रताप जन्म कहाँ हुआ उनका, राज्याभिषेक कब हुआ, कहाँ हुआ, हल्दी घाटी की लड़ाई कहाँ हुई, तो किसी एक से संबंधित टॉपिक से संबंधित जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आप नोट्स बनाएं, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाएं, ताकि आप परीक्षा से 5 दिन पहले उस नोट्स को 3 से 4 बार रिपीट मार सकें। ऐसे नोट्स आपको बनाने हैं। कितने घंटे पढ़ें? साहब 24 घंटे होते हैं। लोग कहते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, कई कहते हैं मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। साहब देखिए कितने घंटे आप पढ़ें ये आप पे डिपेंड करता है। नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, नौकरी नहीं करनी है फॉर्म भर दिया, फल्लू मार लिया, कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को कह दिया हम कोचिंग कर रहे हैं वहाँ पे और सिलेक्शन हो जाएगा, बैठे मोबाइल में अपने फिल्म देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, तो वो तो देखो धोखा है, गलतफहमी। वो आप खुद को ही धोखा दे रहे हो, ना कि घर वालों को दे रहे हो। आपको जितना टाइम मिलता है उतनी आपको पढ़ाई करनी है। कम से कम आपको दिन का मैं कहता हूँ 8 से 10 घंटे तो आपको देना ही देना है, क्योंकि 3 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद में 15 दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपको फॉर्म में सुधार के लिए दिया जाएगा। मान लो कोई गलती हो जाती है तो उसमें आपको 15 दिन का सुधार कर दिया जाएगा। तो 18 दिसंबर तक मैं मानता हूँ आपके फॉर्म का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में आप 1 महीना जोड़ लीजिए एग्ज़ाम के लिए, मुश्किल से जनवरी के अंदर हर हालत में एग्ज़ाम होगी। दिसंबर और जनवरी का बोला है, जनवरी के अंदर 101% डिपार्टमेंट एग्ज़ाम करवा लेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि नए जवान मिले पुलिस को, तो ये चीज़ हो जाएगी। और आप जितने घंटे पढ़ सकते हो, कम से कम 10 घंटे तो साहब पढ़ो ही पढ़ो। 10 घंटे आप पढ़ लीजिए। 10 घंटों में टॉपिक वाइज आप सिलेबस बना लीजिए, सारणी बना लीजिए। भाई मेरे को 1 घंटे रीजनिंग पढ़नी है, 2 घंटे आप रीजनिंग की प्रैक्टिस मारो, उसके बाद में 1 घंटा आप कंप्यूटर पढ़ लो। राजस्थान के टॉपिक अलग अलग, उनको इस हिसाब से बांट के आप पढ़ाई शुरू करें। तो 10 घंटे मैं कहता हूँ कम से कम आप पढ़ें, तभी आप 1.5 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर आप पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहन सकते हो। दिनचर्या क्या रखें, इसी से जुड़ती हुई चीज़ है। कितने घंटे पढ़े इसी से संबंधित चीज़ है। भाई दिनचर्या देखिए आपको क्या रखनी होगी। कई लोग कहते हैं साहब हमें तो नाइट में पढ़ते हैं, कई लोग कहते हैं हम सुबह पढ़ते हैं। तो सुबह शाम का टाइम टेबल आप किसी के कहने से मत बनाइए। मेरी अलग साइकोलॉजी है, मैं नाइट में पढ़ता हूँ साहब, रात्रि में मेरे को अच्छा पढ़ा जाता है, मैं सुबह नहीं उठ पाता जल्दी, और सुबह में पढ़ता हूँ तो उबासी आती है, नींद आती रहती है। हर आदमी का शरीर उसकी अनुसार ढलता है। तो आप अगर सुबह में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुबह 4 बजे उठिए, 4 AM से उठ के आप 10 बजे तक पढ़ाई कीजिए, सुबह आराम से अच्छा टाइम होता है। और आपको लगता है नहीं यार मत, तो भाई शाम को जब पूरे दुनिया सो जाती है, सब लोग शांत हो जाते हैं, आराम से नींद लेते हैं, मैं तो उस समय पढ़ता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से उठा लो। शाम को आप 6 AM से पढ़ा लो, 6 PM पे बैठ जाओ पढ़ने, 6 से 12 बजे तक तो पढ़ोगे कम से कम, 5-6 घंटे का एक सेगमेंट कंटिन्यू बना लो। दूसरा, आप मान लो आज दिन भर में, आज मान लो मैंने सुबह से लेकर शाम तक ये टॉपिक पढ़े हैं कुछ, मैंने मान लीजिए राजस्थान के हिस्ट्री पढ़ ली है, राजस्थान हिस्ट्री आज मैंने पढ़ ली सुबह सुबह दिन भर में। टाबर रोड़ो करे ऐसा, टाबर घर में टाबर तो रोड़ो करे सी। राजस्थान हिस्ट्री मान लीजिए आपने आज दिन भर में रिवीजन कर ली पूरी, तो अब पूरे दिन में आपने 10 घंटे में जो राजस्थान ने हिस्ट्री पढ़ी है उसको आपको आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन मारना है। क्यों कि जो चीज़ एक बार पढ़ी है ना उसको आप दोबारा रिकॉल करोगे ना, तो रिकॉल करने से अपने दिमाग में स्टोरेज में जो वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो उसको आप 10 घंटे की पढ़ी हुई चीज़ को आप आधे घंटे के अंदर रिवीजन करो। और अगले दिन जब आप जाते हो ना, मान लीजिए आज जैसे 16 नवंबर है, 16 नवंबर को मैंने जैसा आपको बता कि ये चीज़ पढ़ ली, अब कल जैसे आप बैठते हो पढ़ने के लिए, 17 नवंबर को आप बैठते हो पढ़ने, तो 17 नवंबर को ये ध्यान रखना है 16 नवंबर तक, यानी पिछले 2-4 दिन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है उन सारी चीज़ों को आप बैठ के कम से कम 1 घंटे के अंदर पूरा उसको रिवीजन मार लो, 1 घंटा। तो वो सेम चीज़ आप हर रोज़ पढ़ोगे। पहले दिन अपन कोई चीज़ पढ़ेंगे उसमें 1 घंटा लगेगा, अगले दिन उसमें 10 मिनट लगेंगे, तीसरे दिन अपन जाएंगे तो वहाँ 5 मिनट लगेंगे। तो 2 घंटे की चीज़ अगर आप 5 मिनट पढ़ लोगे तो कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। सिलेक्शन तभी होगा
तो मेरी तरफ से जो चीज़ें मेरे को उचित लगी और आपके जो सवाल थे उनसे संबंधित मैंने वीडियो आपके लिए डाला है, और जो चीज़ें बताई है इसी हिसाब से आप पढ़ाई करें। और अभी देखो शादियों का सीज़न चल रहा है, शादी ब्याह चल रहे हैं, तो आप शादी ब्याह में अगर जाते हो एकदम परिवार में निजी है तो वहाँ तो आप चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाना ही पड़ेगा। सब परिवार में तो ब्याह में नहीं जाओ तो चाली किया आपने गुना सी बात तो भाई है ना, तो जाओ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जा तो आधे घंटे का विचार करके रहे और आप वहाँ पूरी नाइट लगा के आ गए या पूरा दिन लगा के आ गए, तो फिर वो मान लीजिए आपने अगर एक दिन पढ़ाई छोड़ दी ना तो आप 4 दिन पीछे चले गए, क्योंकि एक दिन अपन गए वहाँ पे, एक दिन रेस्ट हो गया, वो घूम फिर के अपने 3-4 दिन का नुकसान हो जाएगा और आपके पास इतने दिन नहीं है। मेरी तरफ से जहाँ तक मैं मानता हूँ 45 से 60 दिन का टाइम आपके पास है, विद इन 45 से 60 दिन का टाइम है, और इस टाइम के अंदर अपने को इतना बड़ा सिलेबस करना है, अपने को तैयारी भी करनी है और नौकरी भी लगना है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी को आप कह लो 45 से 60 दिनों के बीच में नौकरी लगनी है ना, तो आपको जम के तैयारी करनी पड़ेगी। जितना टाइम है उतना टाइम दो, किताबों को दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को जय हिंद नमस्कार कहूँगा, और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। राजस्थान पुलिस का फॉर्म SSO ID से आप स्वयं भर सकते हैं, और फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो उससे संबंधित वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा 1 आध दिन में।